नमस्कार किसान भाइयों गन्ना बुआई में हम डीएपी का प्रयोग करते हैं जिससे जड़ों का फुटाव और जमाव जल्दी से जल्दी हो सके और गन्ना पौधे को 100% इसका लाभ मिल सके। लेकिन जो इसका लाभ है यदि देखा जाए तो वही उसका नुकसान भी है, क्योंकि गन्ना जमाव में यह नुकसान पहुंचाती है। वहाँ पर यह गन्ना बीज की आँखों को खराब करती है जिससे गन्ना जमाव कम होता है। किसान भाइयों, यह बात सुनकर आप सोचने लगे होंगे कि यह कैसा संभव है, ये तो हम प्रयोग पहले से ही करते आ रहे हैं और ये हमें गलत जानकारी दी जा रही है। तो इसी का खुलासा मैं आज की वीडियो में कर रहा हूँ कि ये जानकारी गलत नहीं है, ये प्रयोग के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और आप चाहें तो इसका प्रयोग भी खुद करके देख सकते हैं। किसान भाइयों, आखिर इसका फिर सही समाधान क्या है ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि गन्ना बुआई के दौरान यह डीएपी आखिर जमाव पर कुप्रभाव क्यों डालती है। तो किसान भाइयों, आप यदि गन्ने की बुआई करते हैं और डीएपी का प्रयोग आप बाद में करते हैं, यानी कि पहले आप गन्ना टुकड़ों को नालियाँ बनाकर उसमें डाल देते हैं और लास्ट में फिर आप कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें डीएपी भी जो किसान भाई प्रयोग करते हैं और डीएपी के जो दाने होते हैं और गन्ना टुकड़ों की आंखों पर जो दाना डीएपी का आ जाता है, मेरे कहने का मतलब है कि आंख पर, बिल्कुल आंख पर यदि डीएपी का दाना आ जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है, तो वह गन्ने की आंख खराब हो जाती है और वह जमाव नहीं करती है। यह मैंने खुद प्रयोग करके देखा है। जब गन्ना बुआई की जाती है तो मैंने कुछ गन्ने के टुकड़े लिए और उनको, जो उनकी आँखें थी उसके पास ही, बिल्कुल उसके आँख के ऊपर ही मैंने जो डीएपी के दाने हैं वे रखकर मिट्टी कर दी थी। तो जिस जिस गन्ने की टुकड़ों पर मैंने ये प्रयोग किया वहाँ पर ये आँखें ख़राब हो गई और वहाँ पर ये जमाव बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो डीएपी का दाना आँख पर आता है वह नहीं जमती। यदि गन्ना टुकड़े के इधर उधर पड़ता है दाना डीएपी का तो वो जमा हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन जो दानों पर पड़ता है, जो मतलब आँख पर पड़ता है, वो आँख गन्ना जमाव नहीं करती है। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप भी ऐसा प्रयोग करना चाहें और आसानी से करना चाहें तो 1 या 2 मीटर की दूरी पर आप डीएपी कुछ एक्स्ट्रा डालकर देखें, यानी कि कुछ ज़्यादा डालकर देखें। तो ज़्यादा डालने का होगा यह है कि जब आप ज़्यादा डीएपी का प्रयोग करते हैं तो जो आँखें हैं, बीज की जो आँखें हैं, उन पर ज़्यादा दाने पड़ेंगे। तो दाने पड़ने के बाद में आप देखोगे कि उसी जगह पर गन्ने का जमाव कम होता है। या आप 1-2 गन्ने के टुकड़ों पर भी, जैसे मैंने प्रयोग किया है, ऐसे करके देख सकते हैं। तो आप देखोगे कि गन्ने का जमाव वहाँ पर कम होता है, यानी कि गन्ने की आँखें खराब हो जाती हैं। किसान भाइयों, फिर इसका समाधान क्या है ये भी मैंने खोज निकाला है। यदि गन्ने की बुआई आप सूखे की कर रहे हो तो जब गन्ने की बुआई आप कर लेते हो और जिन क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना ज़रूरी है, यानी कि दीमक है और भी कोई रोग लगते हैं, तो आप गन्ना बुआई के दौरान कीटनाशकों का तो प्रयोग करें लेकिन उर्वरकों का प्रयोग न करें और उस पर पाटा लगा दें और पानी लगा दें। और जब जुताई आए, यानी कि जब हम गन्ने की सूखे की बुआई करते हैं और बाद में पानी लगाने के बाद जब वो सूख जाता है और उसकी हम जुताई करके पाटा लगाते हैं, तो उस समय डीएपी और अन्य उर्वरकों का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका भी बेस्ट रिजल्ट आता है। उस समय गन्ने के टुकड़ों के ऊपर जो है थोड़ी मिट्टी रहती है और उसके ऊपर फिर वो जो डीएपी डालते हैं या उर्वरक डालते हैं और गन्ना जमाव करके जो चलता है, तुरंत ही उसे वो उर्वरक और खाद मिल जाते हैं, जिससे भी उसकी बढ़वार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका भी बेस्ट रिजल्ट आता है। ये भी प्रयोग मैंने करके देखा है, आप देख भी रहे हैं, वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका भी अच्छा रिजल्ट आता है, ये भी इसका एक समाधान है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।